हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है कल जैसा कि आप लोग स्टार्ट किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है इसको आपने ऑब्जर्व किया था, देखा था। आज हम लोग उसी के आगे हाफ लाइफ पीरियड से चलेंगे। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, फिर इसके कुछ ग्राफ हैं, एक आध दो न्यूमेरिकल लगा करके आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो है कंप्लीट भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। कल अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। कल अगर आपको याद हो तो आपने लिए निकाला था AT इज इक्वल टू A0 माइनस AT है, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t, यही तो आया था ना। AT इज इक्वल टू A0 माइनस AT, ये फार्मूला आपने निकाला। इस फार्मूले को आपने निकाला था और इससे रिलेटेड आपने एक ग्राफ प्लॉट किया था और इस ग्राफ को आपने y बराबर mx के हिसाब से, यानी एक कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था और आपको एक नेगेटिव स्लोप का ग्राफ मिला था। ये इंटरसेप्ट A0 की वैल्यू हो गई थी और इसका जो स्लोप है वो क्या था, इज इक्वल टू tan थीटा और इक्वल टू माइनस k। ये चीजें हमने कल आपको बताई, ये चीजें यहां तक बताया था। अब इसी के आगे चलते हैं। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम का मतलब t का बेस हाफ, t का बेस हाफ, t का बेस जो है हाफ, ऐसे t.5 बेस में लिखेगा। बहुत से लड़के लिख देते t/2, t1/2 का मल्टीप्लाई करके t/2 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको मालूम होना चाहिए हाफ लाइफ टाइम का मतलब हो गया कि वह टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% डिकम्पोज हो जाए। यानी जैसे मान लीजिए 1 ग्राम है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का अमाउंट 1 ग्राम, अगर वो 0.5 ग्राम हो जाए 50% डिकम्पोज हो गया। तो ये जो समय लग रहा है इसमें टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 50% डिकम्पोजिशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% डिकम्पोजिशन ऑफ initial concentration of reactant, initial concentration of reactant called half life, called half life time। इसी को हाफ लाइफ टाइम हम लोग 50% डिकम्पोजिशन करने में जो समय लगेगा उसी को हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा हम लोग ऑब्जर्व करें। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल देखिए A कन्वर्ट हो रहा है P, T बराबर 0 है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए A0। अगर हम यही T बराबर मान लें T का बेस हाफ, T का बेस हाफ मान लें, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। तो A0 50% का मतलब क्या हो जाएगा, A0/2, यही तो हो जाएगा ना। अरे भाई T बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर हाफ लाइफ टाइम, आफ्टर हाफ लाइफ टाइम ये इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, 50% डिकम्पोज करेगा। यानी ये जो कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा एट 80, यानी ये 80 हो गया और ये आपका T बराबर 0 रख दीजिए। यानी
अगर हम इफ वी तो AT इज इक्वल टू A0/2 T इज इक्वल टू हाफ लाइफ ई बेस हाफ। तो अब इक्वेशन फर्स्ट आप कर सकते, देखिए AT की जगह A0/2 रख देंगे और AT T की जगह T बेस हाफ, फार्मूला निकाल सकते हैं। निकालिए इसको। तो क्या आया भाई बताओ, इसको हटा दे ऊपर से, बस हटा दे। अब देखिए ये वैल्यू रखिए, AT की जगह कितना रखना है A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T का बेस हाफ है। अब इसको बराबर उधर कर लीजिए और A0 इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा A0 माइनस A0/2 इज इक्वल टू K इंटू T का बेस हाफ हो जाएगा ना। ये हो जाएगा, एक में से आधा जा रहा है, कितना बचेगा A0/2 है, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू K इंटू T का बेस हाफ, या आप देख सकते हैं T का बेस हाफ बराबर A0/2K। ये फार्मूला हो गया हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चले भाई आगे, हो गया। तो ये हो गया। अब इसी से देखिए आइडिया आपको क्या होता है ये भी देखिए ना। ये इक्वेशन हमें जानकारी क्या दे रहा है, देखो K कांस्टेंट वैल्यू, 2 कांस्टेंट वैल्यू, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, T और हाफ और A0 का संबंध क्या हुआ। अरे भाई ये कांस्टेंट हो गया, T हाफ और A0 एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ
above equation we can say that half lifetime of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant on the basis of above equation. We can say that half lifetime of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कैसे जाना, ये चीजें कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, 2 दो नंबर है, नंबर तो हमेशा जानते ही कांस्टेंट। इसको अगर आप चाहें तो ये फार्मूला y बराबर mx इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। mx क्या हो जाएगा 1/2k और x a 0 हो जाएगा। दो वेरिएंट है यहाँ पे, यानी टी हाफ और 1/2k हो ही गया इंटू a 0। दो वेरिएंट आप ले रहे हैं, टी हाफ और a 0। इस तरह से इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हाफ लाइफ टाइम भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। हो गया भैया? अब आइए इसी में एक और ऑर्डर देखते हैं और इसी से एक रिलेशन भी देखेंगे। एक होता है कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम। हाँ, रिएक्शन जैसे कंप्लीट हो जाए T 100%। अभी आप 50% ले रहे हैं ना, उसी से एक रिलेशन हम लोग देखा जाएगा और इस रिलेशन से हम लोग चीजों को एक दूसरे से को रिलेट करेंगे 100%। जैसे देखिए A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, T बराबर 0 है तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। ठीक, अब T बराबर 100% ले रहे हैं, T 100% की बात कर रहे हैं, T 100% की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब या 100 टाइम कर लीजिए, 100% कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब उस टाइम को आप ले रहे हैं यहाँ पे जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए। तो जब माना जाता है रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्टेंट 0 हो जाएगा। रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 0। और इसी को हम लोग मान ले रहे हैं 80, इसी को मान ले रहे हैं 80 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब मतलब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना रहेगी, उसे हम लोग क्या मानेंगे? 80 मानेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। तो अभी आपने फार्मूला लिया था 80 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। वी नो दैट
वी नो दैट ये फार्मूला आता है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब आपने क्या कहा T बराबर T, जब T बराबर क्या रखेंगे 100% ना, एट T इज इक्वल टू T 100% ये रख रहे हैं। तो जो AT की वैल्यू है वो कितना हो रही है, AT बराबर कितना है 0, AT बराबर यहाँ 0 हो रही है। अब उसी इक्वेशन में रख लीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया। पुट दिस वैल्यू, वी गेट क्या हो जाएगा, आपको एक इक्वेशन मिल रहा है जो देखिए 0 हो गया, A0 हो गया माइनस K इंटू T 100%, ये हो गया। अब आप इसको चाहे तो रीअरेंज कर लीजिए। T 100% के लिए देखिए बराबर क्या हो जाएगा A0 बाई K, ये फार्मूला हो गया। T 100% के लिए क्या हो गया A0 बाई K। दोनों में अगर आप देखिए गौर करने की बात है, हाफ लाइफ टाइम और इनमें दोनों में संबंध क्या है। हाफ लाइफ टाइम होने में देखिए A0 बाई 2 के यानी A0 बाई 2 और यहाँ क्या है A0 बाई K यानी 2 गुना है। टी कंप्लीशन किसका 2 गुना है, हाफ लाइफ टाइम का। टी कंप्लीशन जो है देखो 50% होने में कितना समय लग रहा है A0 बाई 2 के, और 100% होने में A0 बाई K, यानी जब 2 से डिवाइड है वही तो कम हो रहा है, यानी 2 से कम हो रहा है, आधा कम हो रहा है। तो टी कंप्लीशन और दोनों में रिलेशन क्या आएगा देखिए, हैंस देखिए इसी आधार पर हम लोग क्या कहेंगे, हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी कैन say that T completion यानी T 100% is equal to 2 into T half life। ये एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया जो आपको कभी कभी जो है T 50% कर दो जिसे आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है तो और आसान लगेगा। 50% पूरा होने में हाफ लाइफ टाइम का जितना समय लगता है कंप्लीट उस होने में उसका दुगना हो जाएगा, बस यही तो है, ये रिलेशन आ रहा है। T 100% इज इक्वल 2 इंटू T, इसे क्या स्टेप में लिख सकते हैं, फॉर जीरो, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T 100% is 2 times of half life time. For zero order reaction T 100% is 2 times of half life time, 2 times of half life time. For a zero order reaction कंसंट्रेशन दिया गया है और हाफ लाइफ टाइम भी दिया है, एक टाइम दिया है मिनट में, तो कंसंट्रेशन दिया है 0.6 मिनट, 0.6 मोलर, जीरो, फिर दिया है 0.4 दिया है, फिर दिया है
0.2 दिया है, फिर दिया है 0 दिया है, ठीक है, और मिनट दिया 0, 5, 10, 15। ठीक, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यही क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचना कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन दिया गया, अगर आप लगाना चाहेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, वाह, अब इसमें समझिए फार्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम निकालना। वी नो दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम बराबर A0/2K, A0/2K, ये फार्मूला होता है ना। A0 कौन सा है इसमें बता सकते हैं? इसमें A0 कौन है? 0.6, जीरो टाइम है ना, A0 पर टाइम T बराबर 0, तो इसका मतलब है T बराबर 0 है, और ये हो गया A0 बराबर 0.6, तो K कैसे निकाला जाएगा? ये भी चाहिए, K चाहिए, तो इसका मतलब हो गया ये T हाफ बराबर 0.6/2K, ये फार्मूला हो गया। अभी तो ठीक है। अब आपको एक चीज और समझना है, यहाँ दिया है T0 दिया है, कंसंट्रेशन 0 कब होता है? कंप्लीशन। तो ये क्या दिया गया है? T कंप्लीशन दिया है। क्या हो गया? T कंप्लीशन। T कंप्लीशन कितना हो गया? बराबर 15 ना। ये अब आप इसी को ले लीजिए, देखिए AT इज इक्वल टू, ये फार्मूला देखिए, A0 माइनस KT आफ्टर टाइम T, कोई कंसंट्रेशन ले लो, ये वाला ले लो, चाहे ये ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं है। आफ्टर टाइम T, तो जो T लेंगे वही T कर लीजिएगा। तो एट T हम ये ले रहे हैं, देखिए इसको ले रहे हैं, एट T वाला जो है AT बराबर हम दे रहे हैं 0.4, हो गया। और फिर A0 कितना A0 है भाई? A0 इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6, ये हो गया, माइनस K कितना है ये निकालना है, T कितना दिया है 5 × 5, सॉल्व करोगे इसको
तो इसको ले जाओ, आप इसको ले आओ इधर, इसको उधर कर दो, तो कितना बचेगा 0.2। 0.2 इज इक्वल टू 5k, तो k बराबर क्या मिल जाएगा 0.2/5 होगा कि नहीं, k की वैल्यू है कि नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व क्या करेंगे, इसे उठा रख दीजिए k की वैल्यू, तो यही k की वैल्यू आपकी हो गई। इस k की वैल्यू को उठा के लाइए और यहाँ रख दीजिए 0.6/2 है ही है, k की वैल्यू रखोगे 0.2 और इनटू हो जाएगा ऊपर 5, पॉइंट से पॉइंट कट कर दीजिए, हो जाएगा कितना 3, यानी कि हाफ बराबर हो गया कितना 15/2 यानी 7.5 मिनट, 7.5 मिनट हो गया। आया अभी उसे ठीक वाला बता इस ये निकालना है, ये दिया 15 मिनट बटे 7.5 मेथड है ना, मतलब वो ट्रिक वाला रहेगा, बता हुआ। अब देखिए साइड ट्रिक जैसे लगाना हो, साइड ट्रिक कैसे होता है, आपने भी बताया है कि t 100% दिया गया है कितना 15 मिनट, और ये रिलेशन होता है, तो t 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t 100%/2, 100% का टाइम दिया 15 मिनट बटे 2 यानी 7.5 मिनट, ये भी हो गया 7.5 मिनट। तो ये साइड ट्रिक है, कभी कभी क्या होता है सेट हो जाता है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। और कई ग्राफ आप देखें, कई रेस्पेक्ट में ग्राफ हम लोग चेंज करके देखेंगे, तो कौन कौन सा ग्राफ आएगा वही आप करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। आपने ये तो कहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इनिशियल रेट होता है वो किसके इंडिपेंडेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए एक हम रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में लिखें, रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो आपको मालूम है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो आप क्या कर देते हैं 1, तो रेट बराबर रखें, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करे। तो रेट चाहे कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाइए, क्योंकि A0 तो दिखाई नहीं दे रहा है इस इक्वेशन में ना, तो रेट उसमें उसके रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है ये आपका सीधे सीधे इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक तो ये हुआ, और आप अगर रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो भी देखिए रेट टाइम बीतने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन पे भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन तो डिपेंड कर नहीं रहा है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पे रेट तो डिपेंड कर नहीं रहा। ध्यान दीजिए, जो रेट है रेट टाइम के हिसाब से नहीं चेंज हो रहा, रेट और इज इक्वल टू के, रेट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। टाइम बढ़ाते रहिए, रेट में कोई परिवर्तन नहीं है। ये जीरो ऑर्डर के लिए है भाई,
तो दो ग्राफ आपको हमने बताया कि रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि टाइम के अनुसार रेट में चेंज नहीं होता। तीसरा याद होगा, एक इक्वेशन तो ये बताया ही था, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कौन सा फार्मूला दिया था, AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। याद है ना ये वाला फार्मूला, ये वाला ग्राफ बताया था। इसे तो हमने क्या कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेट कांस्टेंट है के, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई। तो आप यहाँ देखिए AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, इसको भी बताया था फार्मूला ग्राफ को। अगर आप याद करिए तो हमने बताया था y बराबर C प्लस mx, याद आ रहा ना। तो यहाँ पे एक ही कर लीजिए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे T कर लीजिए, टाइम की बात कर रहे हैं। अब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करिए तो ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव स्लोप दिखाई देगा और ये इंटरसेप्ट आ रहा है। तो ऐसे दिखाया था, ये आपका क्या था, इंटरसेप्ट A0, और ये आपका हो गया स्लोप की वैल्यू जो आएगी तो स्लोप बराबर tan थीटा, और वो किसके बराबर होगी, माइनस K। ये तीसरा ग्राफ हुआ। ये तीसरा ग्राफ हुआ इनका भाई। अभी आपको बताया ही था हाफ लाइफ टाइम वाला ग्राफ। हाफ लाइफ टाइम के लिए हमने क्या कहा था, हाफ लाइफ टाइम के लिए आपने लिया था ये A0 था ना, A0 और T हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हुई। तो यहां बताया था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपका हो गया tan थीटा, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप जो आएगा वो बराबर tan थीटा, और इसकी वैल्यू आएगी 1/2K। अरे भाई आपने लिया था T का बेस हाफ बराबर A0/2K, ये तो लिया था। तो T ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप से निकालेंगे। T हाफ और A0 वेरिएंट हो गया, दोनों वेरिएंट हो गए, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। एक प्रोडक्ट में भी ग्राफ खींचना है, आइए देखते हैं। प्रोडक्ट में भी ग्राफ खींचना है तो देखिए अभी आएगा, कैसे हम भी दिखाएंगे आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का, और पी क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ पी है यानी प्रोडक्ट, और टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, यही लाइन ऐसे आएगी, ये tan थीटा और स्लोप बराबर
tan थीटा इज इक्वल टू के। अब आपके दिमाग में आया कैसे P जो है यहाँ पे आ रहा, तो अगर आप ध्यान दीजिए P की वैल्यू कैसे आई है तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इसको। पहले इसको देख लीजिए, तो एक आपको हटा के दिखाएं। तो पहला वाला हम हटा दे रहे हैं, पहले वाले जगह देखते हैं। हमने मान लिया, सपोज करिए ये ग्राफ के लिए है, ए कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और जब t बराबर 0 लिया है तो ए 0 है, ठीक, ए 0 है। आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद ए 0 से x डिकम्पोज करेगा तो ये बनेगा कितना, x। ये कैसे p आया है, p और ले रहे हैं, यही दिखा रहे हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 माना है, कुछ समय बाद x मोल डिकम्पोज कर रहा है, तो आफ्टर टाइम t कितना बचा, A0 माइनस x हो गया। अब अगर आप वही इक्वेशन जो 0 ऑर्डर का है वो रख दीजिए, यानी ये हो गया बराबर कंसंट्रेशन ऑफ P, x क्या हो गया, इस कंसंट्रेशन ऑफ P। तो अब आप जानते हैं AT, we know that P is equal to A0 माइनस KT, ठीक। तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये A0 माइनस x इज इक्वल टू A0 है ही है माइनस KT। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये प्लस है, ये बराबर इधर उधर तो इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू x, या T इज इक्वल टू x बाई K, x बाई K कर रहे हैं, KT यही रख लीजिए बस। अब देखिए इस काम चल जाएगा। x आपका क्या है, x है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x, और T में क्या रिलेशन आ रहा है, x और T, यानी मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और x क्या है, x है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने ये लिया, देखिए x और T में डायरेक्ट संबंध आ रहा है, तो हमने यही लिया। ये कुछ 0 ऑर्डर के ग्राफ थे, 0 ऑर्डर के रिएक्शन थे, जिनको आपने देखा और जिनको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का ये कुछ पॉइंट हुआ जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर। एक बार हमारे ख्याल से इसको फिर से देख लीजिए। हमने एक जनरल रिएक्शन माना, ए कन्वर्ट हो रहा P में, एक रिएक्शन हो गया, T बराबर 0 है, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन ले, वो इनिशियल कंसंट्रेशन A0 लिया, कुछ समय बीतता, इसमें से कुछ डिकम्पोज करेगा, जितना डिसअपियर होगा उतना अपीयर होगा। तो हमने मान लिया x मोल डिकम्पोज कर रहा है, जब x डिकम्पोज कर रहा है तो x बन रहा है, तो x जो बना वो क्या बना, P, x बराबर P हो गया। अब यहाँ बचा कितना, A0 माइनस x कर दिया, ठीक। तो आफ्टर टाइम T जो है ये कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन AT हो जाएगा, ये किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, AT ना। अब आप जानते हैं फार्मूला 0 ऑर्डर का, ये होता है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, AT की वैल्यू A0 माइनस x, A0 की, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर KT, K कांस्टेंट हो गया, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और x और T का संबंध आपने ऐसे लिखा है, सीधा सीधा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। हमने बताया था ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की काइनेटिक्स सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, ये बताया था।
चलिए हो है? तो हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। तो ये कन्वर्ट होगा A इंटू P, यही लिया था आपने। A कन्वर्ट हो रहा है P में। A जब P में कन्वर्ट होगा तो हम लोग कैसे क्या ऑब्जर्व करेंगे वही चीज देखिए। P बराबर 0, A का इनिशियल कंसंट्रेशन A 0 होगा ना, और ये कितना होगा 0। आफ्टर टाइम T आपने क्या कर दिया, A0 माइनस एक्स, ये भी बनाए थे तो यहाँ x दिखाई देगा, यही रिएक्शन यही चीज है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये कंसंट्रेशन हो गया 80, ये कंसंट्रेशन क्या हो गया 80। तो आप चाहे जैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चले आप, तो आप देखिए आप लिखते हैं रेट लॉ, चूंकि देखिए ध्यान से, चूंकि आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखते हैं, रेट लिखना हो इसका क्या लिखेंगे बताओ, रेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसका रेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 लेंगे, और यहाँ कंसंट्रेशन किसका लेंगे, आपका टाइम टी जो बच रहा है, या एक ही ए ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ। अब इसको हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं। इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या आया था बताओ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या आया, डिफरेंशियल कैसे लिखते थे, अरे 1 करके जो dA/dt लिखते थे वो वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, तो उसको लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं, वी नो दैट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखा था, माइनस रिएक्टेंट है ना dAT/dt ये होता है बराबर dP/dt, एक लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें चूंकि हम रिएक्शन के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं ले रहे, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन एक ही का, बस अंतर क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म और लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब दोनों को जब इक्वेट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम दे दे रहे हैं 1 और इसे इक्वेशन नंबर दे दे रहे हैं 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या आ जाएगा, माइनस dAT अपॉन dt इज इक्वल टू KAT, यही तो आएगा वो, देख लो इसको, क्यों यहाँ पावर 1 किया, ये तो मालूम है ना, वहां 0 किया था क्योंकि हम लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिख रहे हैं। यहाँ रिएक्टेंट कितना है, 1 है, 1 पावर में दिखा दिया, बस ये ध्यान दीजिए। अभी अगर सेकंड ऑर्डर करके नहीं पावर 2 कर देते, बस ये ध्यान रखिएगा, बस दोनों को कंपेयर कर दिया। अब इसका हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन।
अगर हम इसको लिखें तो ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन को आप चाहे तो थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, चाहे तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज कैसे करेंगे देखिए, रीअरेंज हम लोग कैसे करते हैं, माइनस डी टी बाई ए टी इक्वल टू के डी टी, या डी ए टी बाई ए टी इक्वल टू माइनस के डी टी, और ये इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहाँ पे वेरिएशन क्या हो रहा है, देखो वेरिएशन क्या हो रहा है, टी 0 से टी है, और ये ए 0 से ए टी, यानी कंसंट्रेशन जो लिमिट दिखाई दे रहे हैं, टी बराबर 0 लिया है तो क्या है ए 0, और टी बराबर टी लिया, दो वेरिएबल भी दिखाई दे रहे हैं आपको कौन कौन से। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, डी ए टी बाई ए टी ना इक्वल टू माइनस क्या आएगा, माइनस के डी टी ना। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो हमारे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन क्या पाएगा, डी एक्स बाई एक्स बराबर लॉग एक्स पढ़ते, डी एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे इसको ले लें डी एक्स बाई एक्स बराबर लॉग एक्स होता है ना यही, तो डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है, और इसका क्या आ जाएगा लास्ट में के टी आ जाएगा ना, क्योंकि टी फाइनल 0 है तो के टी बचेगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो के डी टी का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा, यही तो आएगा के टी और 0 ना, तो के टी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सीधे सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है ये, और ये आ जाएगी के टी और प्लस कोई एक कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन में आएगा। तो अगर इसी हिसाब से लिखे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग 80 और के टी प्लस आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही आ रही है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग 80। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड यही तो आ रहा है ना भाई, ये इक्वेशन थर्ड लिया और ये इक्वेशन फोर्थ लिया। माइनस नहीं लगाए क्या, माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा, माइनस था ना ये, यहाँ माइनस भी था ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम क्या ले लेंगे, हम इसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं, टी बराबर 0 रख लेते हैं, तो जो ए टी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए 0, ए तो माने देखो टी बराबर 0, तो ए टी की जगह क्या जाएगा ए 0, बस पुट these values in equation 4, तो log 80 यानी log a0 आ जाएगा ना, माइनस के इंटू कितना है 0 प्लस आई, तो log a0 बराबर आई, ये आ गया, log a0 बराबर आई आ गया सीधे सीधे नहीं। अब इसी उठा करके आई की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ
इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई इन इक्वेशन 4, तो क्या आ जाएगा, log 80 है ही है, माइनस के टी, और ये वैल्यू आ रही है कितनी, प्लस log A0। रीअरेंज करके रखिए, रीअरेंज करके रख लीजिए भाई। अरे भाई इसको बराबर इधर लेते आइए, हैं, इसको रीअरेंज कर दे भाई, इधर KT कर देते हैं और ये चला जाए उधर, तो log A0 माइनस log AT, log A0 माइनस AT, ये आ जाएगा ना। अब अगर आप इसी को देखना चाहें तो क्या आ सकता है, T बराबर 1/k log है, log माइनस में रहता है तो बटे में लिख सकते हैं नहीं, log A0 अपान AT, ये वैल्यू आ रही है। एलन को पढ़ते हैं नेचुरल लॉग ना, नेचुरल लॉग, जैसे हम लोग कहते हैं log बेस ए, ठीक। और अगर नेचुरल लॉग को आप कन्वर्ट करते log बेस 10 में कन्वर्ट करिए तो क्या यूज होता है, यूज 2.303 ना, तो पढ़ा है ना, ये जानते होंगे। अगर नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग लेते हैं log x बराबर 2.303 log बेस 10x, ये रख दें इसे सीधे। तो अगर इसको रख देते हैं तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 अपान k log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टाइम t, एक फार्मूला ये आ गया, ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका नंबर भी दे दीजिए, क्या नंबर है, 4, ये 5, ये 6। अभी इससे भी अभी फार्मूला निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फार्मूला याद होना चाहिए और खूब आता भी है इससे क्वेश्चन, ठीक। तो इतना पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट इसी के आगे कल स्टार्ट करेंगे। आप पहले इतना देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसको डील किया जाएगा कल। थैंक यू। ओके डियर, आप तब तक लिख सकते हैं।